खेलों की नगरी इंदौर में आदिवासी खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग आयोजित की गई है। वहीं इस क्रिकेट लीग में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे आदिवासी युवकों का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। इधर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि खेल फिटनेस के साथ साथ हार कर जीतने की सीख देता है। इसी के साथ डॉक्टर निशांत खरे ने हाल ही में आए बजट पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। इस क्रिकेट आयोजन में मध्य प्रदेश के कोने कोने से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग का आयोजन करवा रही हैं मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एमपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग का मेन उद्देश्य क्या है और इसके माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग का ये चौथा सीज़न है और लगातार चौथे साल ये आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश की ट्राइबल एरिया की 32 विधानसभाओं से टीम यहाँ पर आकर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जो जोश और उत्साह है वो देखते ही बनता है। आप भी देख ही रहे हैं उससे प्रत्यक्ष। युवाओं में खेल जागरण का और संपर्क का दोनों का एक बहुत सशक्त माध्यम होता है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, नशा बढ़ रहा है, व्यसन बढ़ रहे हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें, लेकिन संदेश यही है कि खेल अभी भी एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो ना केवल फिटनेस की सीख देता है, ना केवल लड़ने की सीख देता है, ना केवल जीतने की सीख देता है, बल्कि हार कर फिर उठने की सीख भी देता है और यही सबसे बड़ा संदेश है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, ऐसे में आप डॉक्टर फील्ड से भी हैं, मेडिकल और फार्मेसी फील्ड के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में? देखिए, बजट जो है उससे मुझे लगता है कि एक चेन पिछले साल से शुरू हो गई थी। बहुत सारी एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनके जीएसटी स्लैब ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिए गए थे, डाउनग्रेड किए गए, और अभी जो बजट है उसको भारत में पूरी समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। सेमीकंडक्टर्स, बाकी सारे क्षेत्रों में जो प्रगति है, एआई वगैरह और इस सब को लेकर भी जो इंसेंटिव हैं, ये कहीं ना कहीं धीरे से आगे चल के मेडिकल क्षेत्र में भी अपना पदार्पण जो है वो करेंगे ही करेंगे और प्रभाव छोड़ेंगे। तो एक दूरगामी संभावनाओं वाला बजट है और सभी दिशाओं को छूता हुआ बजट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी भारत सरकार को एक बधाई ट्रेड डील पर भी देना चाहूँगा, जो लंबे समय से पेंडिंग थी और शायद दुनिया के कोई देश जो नहीं कर पाए, तो भारत के हित को ध्यान में रखकर ये ट्रेड डील साइन की गई और मार्केट का उत्साह, मार्केट का रुख उसके बाद हमको देखते ही बन रहा था। मेटल जो नीचे जाने लगे थे और मार्केट जो ऊपर जाने लगा था, दोनों ही स्टेबलाइज हुए पिछले 2 दिन में। ये सशक्त आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए एक योजना का ऐलान किया है, जिसमें कि मेधावी छात्रों को एजुकेशनल टूर के लिए इसरो भेजा जाएगा। ऐसे में इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा छात्रों को? देखिए, साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि मध्य प्रदेश के लोग हमेशा से अच्छा करते रहे। कई बार एक्सपोजर और ओरिएंटेशन का विषय रहता है कि हम ठीक जगह एक्सपोजर दे पा रहे हैं कि नहीं। इसरो जो कि दुनिया की एक फ्लैगशिप संस्था है, अकेला भारत नहीं, लगभग 70-80 देश अब ऐसे हैं जो अपनी सैटेलाइट छोड़ने के लिए इसरो के संसाधनों का ही उपयोग करते हैं। हमने चंद्रयान और बाकी चीज़ों में प्रदर्शित भी करा है कि 1/16 हिस्से से भी कम खर्चे पर उतनी ही सफलता और चंद्रमा के एक ऐसे पोल पर यान उतारा जा सकता है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका था। ऐसे मेधावी छात्रों को इस प्रकार के संस्थाओं में, संसाधनों में जब जाने का अवसर मिलता है तो एक विश्वव्यापी दृष्टि खुलती है और दृष्टि से ही विद्यार्थी आगे जाता है। सरकार इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसका प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट है। ऐसे में मिलावट के खिलाफ क्या ठोस कदम उठा रही है आपकी सरकार? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। कैंसर का जो एक बढ़ता हुआ दर है वो तो हम सभी देख ही रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी लाइफस्टाइल का परिवर्तन, स्ट्रेस का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें भी हैं। खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की समस्या है ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चलती ही आ रही है। समय समय पर सरकारें इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं और वर्तमान मोहन यादव जी की सरकार पूर्ण रूप से सख्त है, कड़ी सजाओं का प्रावधान है। आवश्यकता यह भी है कि जनता भी थोड़ा सा इनकी रिपोर्टिंग का जो मात्रा है वह बढ़ाए। हमको जहाँ कहीं भी लगता है कि इस प्रकार के कोई हमको मिलावट के अंश मिल रहे हैं तो उसे हमने रिपोर्ट भी करना चाहिए और निश्चित मानकर चलिए कि सरकार उस पर कड़े कार्रवाई करेगी। आजकल का युवा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहा है, वो खेलकूद जैसी गतिविधियों पर कम ध्यान दे रहा है। ऐसे में युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं कल की एक दुखद घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, जब गाज़ियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ छलांग लगाकर वो कोरियन लव गेम
की एडिक्ट थी और उससे अपनी जान दी। और हमने कुछ समय पहले एक वो ब्लू व्हेल, उसके पहले पबजी, इसके कारण भी बहुत सारे युवाओं की जान जाते हुए देखा होगा। हमें ये समझना होगा कि मोबाइल हमारे लिए उपयोगी चीज़ ज़रूर हो सकती है, पर जब एंटरटेनमेंट का माध्यम भी वही होगी, खेल का माध्यम भी वही होगी, बाकी चीज़ों का वही होगी, तो फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो होती जाती है। सारे युवाओं से यही आह्वान है कि आज भी जितना आनंद इन मैदानों पर आता है, जितना आनंद यहाँ साथ बैठकर खेलने में आता है, वो कभी भी ऑनलाइन वर्चुअल गेमिंग, एक दूसरे से गेमिंग में नहीं आ सकता। मोबाइल का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है, उसे आवश्यकता की वस्तु समझें, उपभोग की वस्तु नहीं। जी हाँ, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बिरसा मुंडा क्रिकेट लीग का सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के कोने-कोने से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इस आयोजन करता है मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी। धन्यवाद।